नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 8 धमाकेदार खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, झटका, ऐलान, अभी अभी क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, अब पानी का बिल सिर्फ खपत पर नहीं, प्लाट के आकार से भी तय होगा। बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर प्लाट के क्षेत्र के आधार पर मासिक शुल्क लिया जाएगा। तो बिना मीटर वाले घरेलू कनेक्शन 50 वर्ग मीटर तक के लिए 175 रुपये प्रति माह, 50 से 100 वर्ग मीटर तक 350 रुपये प्रति माह, 100 से 200 वर्ग मीटर तक 870 रुपये प्रति माह, 200 वर्ग मीटर से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर या उसके हिस्से पर 700 रुपये अतिरिक्त प्रति माह। मीटर लगे कनेक्शन पर खपत के अनुसार दरें ली जाएंगी। 10 किलो लीटर तक 3 रुपये प्रति किलो लीटर, 10 से 20 किलो लीटर तक 6 रुपये प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर तक 9.50 रुपये प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर से अधिक 12 रुपये प्रति किलो लीटर। पानी की कुल खपत पर 25% सीवरेज शुल्क अलग से लगेगा। व्यावसायिक उपयोग करने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। मीटर लगा है लेकिन रीडिंग नहीं दे रहा या मीटर काम नहीं कर रहा तो बिना मीटर वाले कनेक्शन की दर से बिल बनेगा। निकाय क्षेत्रों में शामिल गांवों पर भी लागू होंगी दरें। नई दरें लागू होंगी 18 फरवरी 2027 से प्रभावी होंगी। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए, बड़ी खबर सभी के लिए। एस्टेट परीक्षा को लेकर बोर्ड का अहम फैसला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन का बड़ा बयान। नवंबर में होगी एस्टेट परीक्षा, सितंबर में जारी होगा नोटिफिकेशन। तो हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी और रात भरी खबर सामने आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने एस्टेट की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा का महीना नवंबर, नोटिफिकेशन आवेदन सितंबर महीने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरसों का तेल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बटेगा। सरकारी राशन डिपों पर जुलाई के अंत में बचा सरसों का तेल अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांटा जाएगा। प्रदेश सरकार ने अगस्त से डिपों के माध्यम से सरसों के तेल की नई आपूर्ति बंद कर दी है। इसके बावजूद प्रदेश भर के डिपों पर करीब 20,23,874 लीटर सरसों के तेल का स्टॉक बचा हुआ है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक ने पत्र जारी किया है। स्टॉक खराब होने की आशंका के चलते डिपो संचालक लंबे समय से इसके वितरण की मांग कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट, विभाग ने सभी जिला नियंत्रकों को निर्देश दिया कि जुलाई के अंत में जिन डिपों पर सरसों का तेल बचा है वहां 31 अगस्त तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसका वितरण सुनिश्चित किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट, मुनादी के माध्यम से सूचना देकर शेष तेल का पारदर्शी तरीके से वितरण किया जाए, ये कहना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, बहनों को बड़ी सौगात, महिलाओं को बड़ी सौगात। रोडवेज बसों में महिलाओं और बच्चों के लिए 36 घंटे मुफ्त यात्रा, कुल 36 घंटे मुफ्त यात्रा। तो ये बड़ी अपडेट, प्रदेश की सभी महिलाएं और 15 वर्ष तक के बच्चे हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में बिना किसी किराए के सफर कर सकेंगे। सुविधा की समय सीमा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक, कुल 36 घंटे। प्रदेश की सभी महिलाएं और उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चे फायदा ले सकेंगे। यह छूट हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में लागू रहेगी। हरियाणा के भीतर किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ आने जाने के लिए भी यह सुविधा मान्य होगी। त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने बस स्टैंडों पर अतिरिक्त बस चलाने और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में लंबित 1,30,000 इंतकाल को दर्ज कराने के लिए राजस्व विभाग ने काम शुरू कर दिया है। राज्य में 95% लंबित मामले रजिस्ट्री से जुड़े इंतकाल हैं। इन मामलों को निस्तारित करने के लिए 10 दिन का समय निर्धारित किया है। 11वें दिन स्वतः ही इंतकाल दर्ज हो जाएंगे। इस अवधि में लोगों के मोबाइल पर संदेश भेजे जाएंगे और वह दावा आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जो भी शेष 5% लंबित बगैर रजिस्ट्री वाले इंतकाल हैं उन्हें दर्ज करने का अधिकार डाटा एंट्री ऑपरेटरों को अधिकार दे दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने 100% ऑटो म्यूटेशन यानी स्वतः इंतकाल का विकल्प खोल दिया है। जो लंबित श्रेणी में इंतकाल है वह ऑटो फिल हो जाएंगे। इसके बाद 4 दिन पटवारियों के लॉगिन में रहेंगे। इसके बाद 3-3 दिन कानून और तहसीलदारों के लॉगिन में पहुंच जाएंगे। इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 11वें दिन लोगों के पास स्वतः इंतकाल का संदेश पहुंच जाएगा। जिनके लंबित इंतकाल है और उन आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटेड शॉर्ट मैसेज सर्विस भेजने की शुरुआत कर दी है। जो संदेश भेजने की शुरुआत की गई उसमें उनके रजिस्ट्री के नंबर के लिए इंतकाल नंबर दर्ज होगा। जो संदेश भेजा जाएगा उसमें स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि 10 दिनों की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो राजस्व विभाग के सिस्टम पर इंतकाल दर्ज हो जाएगा। तो 1,30,000 लंबित इंतकाल आज से स्वतः होंगे। लोग इस पर 10 दिन के अंदर जता सकेंगे आपत्ति। हरियाणा में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर बने कानून की अधिसूचना जारी हो गई। अब 30 दिनों के भीतर सभी संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय संस्थान से जुड़ी 36 जानकारियां साझा करनी होगी। पंजीकरण फीस 10,000 रुपये तय की गई है। हर 3 साल बाद नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपये फीस लगेगी। जिला प्राधिकरण आवेदन की 30 दिनों में जांच करेगा।
उसे कमी दूर करने के लिए 10 दिन मिलेंगे। मालिक को शपथ पत्र देना होगा कि संस्थान में ट्यूटर या कर्मचारी को खराब चरित्र से जुड़े किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया। सभी कर्मचारियों का पुलिस से चरित्र सत्यापन कराना होगा। जो छात्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के घंटों के दौरान कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी। तो 15 तरह के रिकॉर्ड रखने होंगे मेंटेन। संस्थानों के लिए कई शर्तें रखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट। कोचिंग सेंटरों का 30 दिन में पंजीकरण कराना होगा। स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। तो ये आप पूरी अपडेट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीपीपी में ऑटोमेटिक डाटा फिल्टरिंग के कारण काफी गरीब परिवारों के नाम पर भी कार, कमर्शियल वाहन या अधिक भूमि दर्ज हो गई है। इनके पास वास्तव में दोपहिया वाहन तक नहीं है। अब ऐसे परिवारों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय के माध्यम से वाहन नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें यह होगा कि उस शहीद परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई निजी या व्यावसायिक 4 पहिया वाहन पंजीकृत नहीं। 2.5 एकड़ से अधिक जमीन की सीमा का सत्यापन भी राजस्व विभाग के माध्यम से माना जाएगा। इसके लिए परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराकर देना होगा। वहीं जो परिवार पिछले 6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं ले रहे उनके लिए केवल शपथ पत्र ही अनिवार्य किया गया है। इसमें उन्हें राशन नहीं लेने का कारण बताना होगा, जिसके बाद उन्हें कार्ड भी बहाल कर दिया जाएगा। कार्ड बहाल करने के लिए खाद्य आपूर्ति के निरीक्षकों को अधिकार दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद राशन कार्ड बहाल कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। छोटी सी बड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।